Good morning, students. I am Amita Seth. Welcomes you in BBVN online classes, and today we are going to discuss chapter number 3, Deep Water, which is composed by William Douglas. And this essay, we can say, Deep Water, it is taken from from the whole book of Man and Mountain. So it is a small excerpt, or we can say it is an extract which is taken from of Man and Mountains. And this essay reveals that how a young boy, William Douglas, he was nearly drowned in a swimming pool, and he talks about his aversion of water, or we can say aversion means fear. So his fear or phobia of water, and thereafter we can say how he finally overcame from it. Okay, and the main, actually the motto of this chapter is that to understand the basic thing that all the fear is in a fear itself. Okay, जो भी डर है वो हमारे मन में है. So just to overcome with this fear is actually it depends on us only कि हम कैसे उसको फियर को भगा सकते हैं. सो यहीं इस चैप्टर में अब ये डिस्कस किया गया है कि किस तरह विलियम डगलस बहुत ज़्यादा पानी से डरता है और किस टाइप से क्या वो ऐसे करता है इंसिडेंसेस की, क्या वो ऐसे मतलब ट्राई करता है जिससे कि वो इस फियर से बाहर निकल सके. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड. सो ऐसा जब हुआ था जबकि वो कम से कम विलियम डगलस की उम्र कुछ 10 या 11 साल की होगी. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और उसने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करना सीखेगा. देयर वॉज अ पूल एट द यामका इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. सो याकीमा में एक यामका पूल था और वहाँ पर वो ऑब्वियसली स्विमिंग अच्छे से सीख सकता था. द याकीमा रिवर वॉज ट्रेजरस, और याकीमा रिवर जो थी वो काफ़ी ट्रेजरस थी. ट्रेजरस को हम कह सकते हैं कि काफ़ी फ्लोफुल थी, काफ़ी थोड़ी सी रिस्की थी. मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट, और उनकी मदर ने कंटिन्यूली वॉर्न किया कि नहीं, आपको बहते हुए पानी में जो एक पेरिनियल रिवर है वहाँ पर नहीं जाना है. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द वाटर, और मेरे दिमाग में एक बिल्कुल डिटेल्स रखी कि काफ़ी रिस्क है रिवर में डूबने का. बट द यम का पूल वॉज सेफ, लेकिन पूल जो था स्विमिंग पूल वो काफ़ी सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, और वो कम से कम हम कह सकते हैं कि उसकी कम गहराई जो थी वो कुछ 2 या 3 फीट ही थी. वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और जहाँ पर उसका काफ़ी जो डेप्थ थी वो 9 फीट तक थी, और कम से कम वो 2 या 3 फीट डीप था, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 फीट बीच में था वो डीप. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. सो उसने अपने साथ में कुछ वाटर विंग्स जो थे वो लिए और वो पूल की तरफ चला गया सीखने के लिए स्विमिंग. आई हेटेड टू वॉक naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. So उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वे विदाउट क्लोथ्स उस यम का पुल में जाए और उसके कुछ स्किनी लेग्स को दिखाए. लेकिन उसने ये सारी जो चीज़ें थी जो कि उसके मतलब स्विमिंग वॉज हिज पैशन, और उसने उसके लिए वो सब कुछ कर सकता था, तो उसने इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किया. From the beginning, however, I had an aversion to the water. So शुरू से ही उसे काफ़ी डर था पानी से. When I was in it, तो जबकि वो उसके अंदर जैसे ही जाने लगा उसे काफ़ी पानी से डर था. This started when I was 3 or 4 years old. So ये डर एक्चुअली आया कहाँ से पानी का, कि जब वो 3 या 4 साल का था. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और उसके फादर जो थे वो उसको एक बीच पर लेके गए थे कैलिफोर्निया पे. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और जो लहरें थी उसमें वो और उसके फादर आराम से खड़े हुए थे वहाँ पर. आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मैं उनकी पीठ के ऊपर एकदम से लटक गया, और एकदम से जो लहरें वो तेज़ी से आईं और मुझे एकदम से धक्का दिया और मुझे रगड़ते हुए अपने साथ में ले गई, बहाते हुए ले गई.
आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं बिल्कुल पानी के अंदर दब चुका था. माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें उखड़ चुकी थी. आई वॉज फ्राइटेंड, मुझे बहुत डर लग रहा था. फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. उसके फादर तो हंसने लगे, लेकिन उसके अंदर, उसके हर्ट के अंदर, उसके दिल के अंदर एक इतना डर बैठ गया, जो कि इतनी पावरफुल वेव्स जब आई और उसे बहा के अपने साथ ले गई, तो वो डर उसके मन में बचपन से, जबकि वो कुछ 3 या 4 साल का था, तब से बैठ चुका था. और अब जब वो यमका पूल में जब जा रहा है स्विमिंग करने के लिए, तब वो जो डर है वो वापस से उसको महसूस हो रहा है. ठीक है. So this is it, and we'll continue the chapter in the next video. Till then, happy learning.